जी तजवीर, बताइए। शायद गलती से उन्होंने। तो हम लोगों ने कल के दिन। हाँ बताइए। वाद, प्रतिवाद, संवाद, इसे समझने के साथ ही हम लोग साहित्य के इतिहास के विकास को समझ सकते हैं। हाँ बताइए। सर, ये जो दृष्टि वाली बुक है, जी। उसमें जो दृष्टि वाली बुक है उसमें सर सबरपा के बारे में लिखा है कि उनको सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण सबरपा नाम पड़ा। जी। तो सर सबर क्या है, नहीं समझ में आया। शबर शब्द का जो अर्थ है वो एक जंगल में रहने वाली जाति से है। शबर जो है एक जाति है, जो वनवासी जाति। आप ध्यान दें, शबरी, अगर आपको याद होगा, शबरी रामचरित या रामायण की पात्र हैं। तो शबरी वो कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक स्त्री नहीं है, वो एक जाति से संबंधित है, शबर जाति। तो जो वनवासी जाति है उसमें एक शबर जाति हुआ करती है, इसके कारण उनको शबरी कहा गया। और शबरपा जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं आदिकाल में, वो शबरपा इसीलिए आते हैं क्योंकि वो भी शबरों के वेश में रहते थे। वो उनकी जाति के बारे में कहा जाता है कि वो क्षत्रिय थे जाति से, सरहपा के शिष्य थे, लेकिन शबरों के वेश में रहते थे, इसलिए उन्हें शबरपा कहा गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके ठीक है, तो शबरपा शब्द हम लोग समझ चुके हैं। कल की कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य देखा था, आज हम लोग नाथ साहित्य पर बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे थीसिस, एंटीथीसिस और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है द्वंद्वात्मक विकासवाद का, वो अगर मुझे रिकॉल कराएं आप, कल की कक्षा में मैंने क्या बताया था। क्योंकि नाथों को समझने के लिए या संपूर्ण इतिहास को समझने के लिए, सिर्फ साहित्य के इतिहास की बात नहीं, संपूर्ण इतिहास को समझने पर यह बात लागू होती है कि आप वाद प्रतिवाद को समझें, वाद प्रतिवाद संवाद, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें और उसके आधार पर आप व्याख्या करते हैं तो चीजें ज्यादा बेहतर से स्पष्ट होती हैं। बताइए। चलिए कोई बात नहीं, तो आप में से कोई जवाब दे मुझे। ठीक है, तो कल की कक्षा में मैंने जो बात बताई थी कि जो ये पूरा जिन्हें, जो दक्षिण के लोग रहे हैं, वैदिक धर्म के लोग रहे हैं, जिन्हें वामाचारी कहते रहे हैं, यानी सिद्धों को, तांत्रिकों को, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुरजोर विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तमाम तरह के दोहे लिखे हैं कि जो मूर्ति पूजा, इस तरह की चीजों का खंडन करते हुए, जिन्हें हम वामाचारी कहते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाथ जो है वो सिद्धों से इस मामले में अलग हैं कि वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते, नहीं। ध्यान देंगे कि जैसे सिद्ध हैं, ध्यान देंगे, जैसे सिद्ध हैं वैसे नाथ भी हैं कुछ मामलों में। जैसे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म की जो जो कुरीतियां हैं उसका खंडन नाथ भी करते हैं। लेकिन एक जो बिंदु है जहां से सिद्ध और नाथ अलग अलग हो जाते हैं, वो है काम को लेकर, जो दोनों में अंतर है। काम, आप जानते हैं पंचमकारों में सिद्धों के यहाँ मैथुन को बहुत प्रधानता दी गई है। सिद्धों के यहाँ आप जानते हैं पूरा महासुखवाद का एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैथुन की अपनी प्रधानता है। तो इस मामलों में नाथ अलग हो जाते हैं। नाथ जो है वो स्त्री संसर्ग को उचित नहीं ठहराते। उनके यहाँ आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पूरा एक नाथों के, आप जानते हैं योग मार्ग उसमें प्रधान है, उसमें ब्रह्मचर्य की अपनी महत्ता है। तो ऑब्जेक्टिव कुछ मामलों में दोनों के एक हैं, पर जो मेथड्स हैं वो अलग अलग निकल के आते हैं। अब कहा जाता है कि मछंदर नाथ जो थे,
मच्छंदर नाथ। ध्यान देंगे 84 सिद्धों की जो बात की गई है उसमें मच्छंदर, इनका मूल नाम लोक भाषा में मच्छंदर कहेंगे, मत्स्येंद्र नाथ इनका ठीक नाम ठहरता है, मत्स्येंद्र नाथ। तो कहा जाता है 84 सिद्धों में इनका भी अपना स्थान था, मच्छंदर नाथ का भी। और इनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। तो कहा जाता है कि ये जो पूरी परंपरा नाथों की निकली वो सिद्धों से ही निकली। जो मच्छंदर थे वो सिद्ध हुआ करते थे, और सिद्ध यानी कि फिर वही सारी चीजें, पंचमकार। पंचमकार आप लोग जानते ही हैं, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, इन पांचों की प्रधानता रही है। मत्स्येंद्रनाथ तक वो चीजें जारी रही। और जब इनके शिष्य आते हैं गुरु गोरखनाथ, तो इन्होंने इसका विरोध किया, और जो मैथुन और ये जो पूरी अवधारणा है इसको नकारा। और आप जानते हैं कि फिर वो तंत्र साधना की बजाय वो जो योग मार्ग है नाथों का, उसकी शुरुआत होती है गुरु गोरखनाथ से। तो इनके शिष्य मत्स्येंद्रनाथ के कौन रहा है? गोरखनाथ। अब एक चीज आप मुझे बताइए, जाग मच्छंदर गोरख आए, ये एक उपन्यास है। जाग मच्छंदर गोरख आया एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है? जाग मच्छंदर गोरख आया। बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता हूं ताकि आप की जो इन्वॉल्वमेंट है कक्षा में वो बरकरार रहे। नहीं नहीं, अब ये जो है विशंबरनाथ उपाध्याय का उपन्यास है जाग मच्छंदर गोरख आया, इसमें ये चीजें केंद्र में हैं। अब हम बात करते हैं, हाँ बहुत अच्छे परमहंस, बहुत बढ़िया। अब देखिए सिद्ध साहित्य में ये जो वाद प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा है, इसके जरिए आप चीजों को समझ सकते हैं। सिद्ध साहित्य में जो कमी आई वो उस विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। ना का अर्थ है अनादि स्वरूप, और था का अर्थ है भुवन त्रय में स्थापित होना। इस तरह से ये पूरी जो नाथों की पूरी साधना प्रक्रिया है वो हठयोग पर आधारित है। पहले नाथ के रूप में आदिनाथ। आदिनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये शिव को ही अपना पहला, शिव के योगी स्वरूप को, ध्यान दें कि ये इस तरह से मूर्ति की पूजा नहीं करते, इस तरह से शिवलिंग की पूजा नहीं करते जो नाथ लोग हैं। तो वो शिव के योगी स्वरूप को अपना पहला नाथ मानते हैं, जिन्हें आदिनाथ का दर्जा दिया गया है। उसके बाद से मत्स्येंद्रनाथ, ध्यान देंगे मत्स्येंद्रनाथ ठीक ठिकाने से इनके पहले नाथ कहलाएंगे। लेकिन आप जानते हैं गुरु गोरखनाथ को ही प्रवर्तक माना जाता है नाथ संप्रदाय का। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ, फिर गहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भर्तृनाथ। ये कथा जो है राजा भर्तृहरि की तो बड़ी ही मशहूर है। जितने भी जोगी नाथ पंथी, जो जोगी सारंगी लेकर के गांव गांव जाते रहे हैं, वो इनकी कथा, यानी राजा भर्तृहरि, जैसे लोक में राजा भर्तृहरि की कथा कहलाती है ये, इसका गुणगान करते रहे हैं। और वो पूरी बड़ी मार्मिक वेदना युक्त कथा है कि कैसे, आप जानते हैं कि इसमें पत्नी साहचर्य नहीं है, ये जो नाथ संप्रदाय है, तो कैसे अपनी ही पत्नी के पास जाते हैं, घर छोड़ चुके होते हैं राजा भर्तृहरि, और कैसे वो, चूंकि स्त्रियों को माता का संबोधन कहना होता है, तो ये पूरा द्वंद लोक जो पूरा जीवन है और नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव है लोक पर, वो पूरी इस कथा में उद्धृत होती है। फिर गोपीचंद नाथ। तो ये 9 नाथ, ध्यान देंगे। प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में? सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9। 84 सिद्ध, 9 नाथ। और ये लोगों की, लोक जीवन में लोगों की जुबान पर रहे हैं परंपरा में। ठीक है, 84 सिद्ध और 9 नाथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरु गोरखनाथ के विषय में थोड़ी बातें, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता या नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता के तौर पर हमने जानेंगे। हठयोग के प्रवर्तक हैं, इनसे ही शुरू होता है नाथ संप्रदाय। इनके गुरु मैंने आपको बताया मच्छंदर नाथ,
सिद्ध थे स्वयं, और ये थे नाथ। उसके बाद हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला जो योग मार्ग है गुरु गोरखनाथ ने ही चलाया था। रचनाओं में इनके शब्दी, पद, प्राण संकली, नरवय बोध, ठीक है, सारी रचनाएं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी लोक भाषा रही है इनके समय की अपनी, उसमें तो इन्होंने रचनाएं की हैं, इन्होंने संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी लोकल भाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं उसमें इन्होंने रचनाएं नहीं की हैं, संस्कृत भाषा में भी इनकी ज्यादातर रचनाएं तो संस्कृत में ही हैं। तो विद्वान भी रहे हैं और एक तरह के समाज सुधारक भी रहे हैं। ये जो पूरी इनकी परंपरा से, आप नाथों से कबीर ने बहुत कुछ लिया है, ठीक है। वो आप देखेंगे कि जो पूरी मछली वाली बात है जो कबीर के यहाँ है कि गंगा नहाने से मछली, गंगा नहाने से कौन तरता है, मछली न तरी जाको पानी में घर है। तो ऐसे ये इस तरह की पंक्ति हम गुरु गोरखनाथ के यहाँ भी देखते हैं, कबीर के यहाँ भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें परंपरा से चली आ रही हैं। और आप जानते हैं कि ब्राह्मण धर्म की कुरीतियों का विरोध नाथों ने भी किया था, सिद्धों ने भी किया था, और बाद में आकर के निर्गुण साहित्य में तो हमें इस तरह का पूरा विरोध क्रांति के साथ हमें दिखाई देता है। फिर है जैन साहित्य। आप देखें कि हम लोग आदिकाल में सिद्ध पढ़ चुके, नाथ पढ़ चुके, और जैन। अब इन सब को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक कह करके साहित्य से बाहर कर दिया है। इसीलिए फिर ये आरोप उठता है कि अगर पूरा आदिकाल सांप्रदायिक साहित्य है तो फिर भक्ति काल क्या है। भक्ति काल में भी तो देखिए राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, सूफियों की अपनी शाखा है। तो उस हिसाब से तो आपको भक्ति काल को भी बाहर कर देना चाहिए। इस तरह के प्रश्न जाहिर सी बात है उठ सकते हैं। तो ये कोई आधार नहीं है। अगर समाज की चेतना, समाज के प्रश्न साहित्य में उभर कर आ रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सांप्रदायिक करके बाहर कर दिया जाए। तो शुक्ल जी खैर अपना दायरा बड़ा सीमित कर लेते हैं, 1050 से शुरू करते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे हिंदी साहित्य में आता है। जैन साहित्य की हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि श्रमण परंपरा में, यानी वैदिक धर्म के समानांतर जैन और बौद्ध, इनका इतिहास बहुत पुराना है। और ऐसा नहीं है कि जैन लोगों ने सिर्फ हिंदी साहित्य में, जैन लिटरेचर में मिलता है, या हम कहें अपभ्रंश में मिलता है। उससे पहले प्राकृत में जो जो जमाना रहता है, जो जो भाषा जरूरी होती है, क्योंकि ये सारे लोगों का जो लक्ष्य है, जैनियों का, बौद्धों का, ये आम जनमानस है। आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा में या ब्राह्मण परंपरा में जो ग्रंथ हैं वह संस्कृत जैसी कठिन भाषा में, बिल्कुल जो आम आदमी के लिए बहुत ग्राह्य नहीं है, सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं रही है। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रही है। सीखने में आपको वक्त लगेगा, आपको शब्द रूप याद करने होंगे, धातु रूप याद करने होंगे। तो एक बिल्कुल प्रैक्टिस करने वाली भाषा है। टेक्निकल बहुत है, मगर आम बिल्कुल जनमानस के लिए, जो बिल्कुल लिखा पढ़ा नहीं है, उसके लिए ग्राह्य नहीं है। और चूंकि ये जो जैन और बौद्ध हैं, इनका लक्ष्य आम जनता रही है, बिल्कुल आम जनता जिसे लिखना पढ़ना भी ना आता हो। तो इन लोगों ने समय समय पर जो जो लोकल भाषा रही है, अनपढ़ों की, बिना पढ़े लिखे लोगों की जो भाषा रही है, उसमें अपनी रचनाएं रची हैं। चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पाली हो, चाहे अपभ्रंश हो। जब अपभ्रंश का जमाना आया तो जैनियों ने, बौद्धों ने इसमें भी अपनी रचनाएं की हैं, जिसमें जैन साहित्य तो बहुत विशद, बहुत विस्तृत है। जैन लिटरेचर अपभ्रंश भाषा में। तो हमें बतौर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी पूरा जैन साहित्य नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, जो अपभ्रंश में जो रचनाएं आई हैं, कम से कम उन रचनाओं का नाम और उनके लेखकों का नाम तो याद ही कर लें, परीक्षा में प्रश्न बनता है। ध्यान देंगे कि पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी खासतौर पे गुजरात और राजस्थान का, वह जैन आचार्यों का गढ़ रहा है। ये टाइम कौन सा है? आप मान के चलिए कि 8वीं शती से लेकर के और 12वीं शती तक यही जैन साहित्य का पूरा काल रहा है। और इसमें जो चीजें उपलब्ध होती हैं, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1900 ईस्वी तक, ज्यादा पहले पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 124 साल पहले तक विद्वानों को यह लग रहा था कि अपभ्रंश जो साहित्य है वो खो चुका है, अपभ्रंश एक अप्राप्य भाषा है। लेकिन डॉक्टर याकोबी और कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उन लोगों ने जब अपभ्रंश साहित्य की खोज करना शुरू किया तो जैन धर्माचार्यों और जैनियों के मठों में से अपभ्रंश साहित्य मिलना शुरू हुआ।
इसलिए हम देखते हैं कि जैन साहित्य, अगर अपभ्रंश साहित्य उठाएं पूरा हम 7वीं शती से लेकर के 11वीं शती तक, तो हम देखते हैं कि उसमें जैन साहित्य सबसे ज्यादा मिलता है। सिद्धों, नाथों और यहां तक कि रासों वगैरह की तुलना में भी हम देखते हैं कि जैन साहित्य बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये जैनियों, यहां तक कि जो लोक साहित्य है हमारा, अब हम जैसे अब्दुल रहमान की कृति की बात करें, संदेश रासक, वो तो कोई सांप्रदायिक साहित्य है नहीं, बिल्कुल लोक साहित्य है, तो वहां भी हमें जैनियों के यहां मिलता है। ठीक है, जैनियों, जैन मठों में या जैन अभिलेखागारों में ये सारी चीजें सुरक्षित रखी हुई थी, वहां से हमारे विद्वानों को मिली और फिर हम उन सारी चीजों के बारे में आज जान पा रहे हैं। देखेंगे हम जैन कवियों के यहां क्या क्या है। आचार, रास, पाश, चरित, फागु, ये सारी विधाएं, सारी शैली जो है वो जैनियों के यहां से हमें मिलती हैं। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, अपने तीर्थांकरों में, जो उनके 24 तीर्थांकर हैं, इसके अलावा जो जैनाचार्य हैं, उन सब का जीवन चरित, जैन धर्म के क्या क्या उपदेश हैं, ये सारी चीजें को साहित्य में रचा है और अपभ्रंश जो साहित्य है उसको समृद्ध किया है। यही कुछ वजह भी है जिसकी वजह से शुक्ल जी शायद इसे सांप्रदायिक साहित्य कह देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका तो पूर्णतः उद्देश्य अपने मत का प्रचार प्रसार ही रहा है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार। जैनाचार्य या तीर्थांकर, या जिन्हें हम कहें कि नारायण प्रतिनारायण का अपना जो 63 महापुरुष, ध्यान देंगे जैनियों के यहां 63 महापुरुषों की प्रधानता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जैनी जो कवि हैं, जैसे पुष्यदंत हो गया, तो 63 महापुरुष, 63 महापुरुषों का वर्णन करते हैं। 63 महापुरुष, 24 तीर्थांकर हो गए इनके, 9 नारायण है, 9 प्रतिनारायण है, 9, इस तरह से जो है पूरी की पूरी 63 महापुरुष इनके पूरे होते हैं। तो अब इनमें हमें पढ़ना क्या है, यानी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो कृतियां और कृति और कृतिकार जो जैन साहित्य में आते हैं वो सब हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे देखें, भरतेश्वर बाहुबली रास, अब आपको याद होना चाहिए, अब इस तरह के प्रश्न आपको मेल कीजिए या मिलान कीजिए में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, स्थूल भद्र रास, जीवदया रास, ठीक है, इस तरह से ये सारे रास ग्रंथ हैं। और एक तरफ जो है रचनाकार रहेगा, एक तरफ उनका साहित्य रहेगा, आपको कहेगा मिलान की, जो सारी चीजें मैं, आप जानते हैं, शेयर कर दूंगा, तो ऐसी सारी चीजें आप रट लेंगे, इसमें कुछ भी विशेष समझने वाली बात नहीं है। इसके अलावा इधर भी आप देखें, श्रावकाचार देवसेन की बड़ी महत्वपूर्ण कृति है, ठीक है, चंदन माला रास आसुक कवि की। फिर इस तरह से आप देखें रास जो ग्रंथ है और उनके रचनाकार, इसमें करना क्या है, बस सिर्फ याद करना है। इसके अलावा परीक्षा में आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, किस कृत के भीतर क्या है, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, आप जान रखें, एक चीज ध्यान रखें कि ये जैन साहित्य है, इसके रचनाकारों का नाम एक तरफ है और एक तरफ साहित्य है, आपको बस कंठस्थ करना है। ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, जैन साहित्य पर हमने बात कर ली, नाथ साहित्य पर, सिद्ध साहित्य पर, और इतना ही, जितनी हमने बातें की उससे बाहर प्रश्न भी नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें और समझेंगे, जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। किसे? किसे अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है? 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक इसे अपभ्रंश का, अच्छा ये पूरा जो फेज है वो अपभ्रंश साहित्य का ही है। तो इसके बाद हमारा जो हमारी जो भाषा है अपभ्रंश से फिर मध्यकालीन भाषाओं में, यानी जो अवधि है, ब्रज है, इसमें परिवर्तित होने लगती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हम लोग देख लेंगे। अपभ्रंश में 3 तरह के जो शैलियां हैं, कविता की 3 तरह की विधाएं हैं वो हमें मिलती हैं। एक है दोहा, एक है पदधड़िया और एक है गेयबद्ध पंद। सिद्धों के बारे में समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि जो दोहा है, जो दोहा कोश में आप जानते हैं दोहे ही भरे हुए हैं, 13-11 मात्राओं का जो छंद जो आज तक चला आ रहा है,
अपभ्रंश के जमाने से आज तक। दोहा के बारे में तो हम स्पष्ट ही हैं। गेय पदबंध, चर्या पद का जिक्र मैंने किया था, यानी पदों की एक शैली होती है, एक महत्वपूर्ण लाइन नोटी टेक होता है, फिर बहुत सारी लंबी लंबी पद होते हैं। जैसे आप देखिए, सूर्य ने कहा कि आयो घोष बढ़ो व्यापारी। अब एक लाइन हो गई जो टेक है, उसे बार बार जो है रिपीट करते करते हम बार बार वहां तक पहुंचते हैं, आयो घोष बढ़ो व्यापारी। ठीक है, तो ये पदों की शैली है। एक तीसरी शैली इस्तेमाल होती है पद्धड़िया बंध की। पद्धड़िया बंध कुछ और नहीं है, पद्धड़िया बंध से विकसित होते होते आज हम लोग चौपाई तक पहुंचे हैं। उस जमाने में 16-16 मात्राओं का एक छंद हुआ करता। तो आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि 3 शैलियां कौन कौन सी थी अपभ्रंश में? दोहा बंध, दोहे में बात कहते थे अपभ्रंश के कवि। पूरा सिद्ध साहित्य आप जानते हैं दोहों से भरा पड़ा हुआ है। सिद्ध साहित्य क्या, लगभग लोगों ने दोहे में अपनी बात कही है। गेय पदबंध, चर्या पद भी जो सिद्धों के यहाँ है, शबरपा जिसके प्रमुख रचनाकार हैं, वह पदों की शैली है। फिर पद्धड़िया बंध, इसका जिक्र मैंने आपसे किया, जिस 16-16 मात्राओं का एक छंद हुआ करता था। तो ये 3 छंद आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे अपभ्रंश के साथ जोड़ते हुए। जोइंदु कवि की बात करेंगे, योगेंदु इनका मूल नाम होगा, लेकिन अपभ्रंश में हम इन्हें जोइंदु कहते हैं। 2 महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, परमात्म प्रकाश और योग सार। ठीक है, अब एक विशेष बात याद रखिए, जोइंदु को ही दोहा छंद का आरंभकर्ता माना जाता है। दोहा छंद वही 13-11 मात्राओं वाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि दोहा ऐसा कोई नहीं होगा जिसे दोहे छंद के बारे में ना मालूम हो। तो दोहा छंद, इसके पहले प्रयोगकर्ता जोइंदु कहलाते हैं, यानी योगिंदु कहलाते हैं। ये एक फैक्ट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारे कवि बड़े महत्वपूर्ण हैं, स्वयंभू। स्वयंभू का जो समय है वो 783 ईस्वी, बिल्कुल एग्जैक्टली तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्या रहा होगा, पर 783 ईस्वी कहा जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जैन परंपरा का प्रथम कवि होगा। हिंदी में ऐसा तो है नहीं कि जैन साहित्य बिल्कुल हिंदी साहित्य जब शुरू होता है, अपभ्रंश साहित्य जब शुरू होता है तभी से जैन साहित्य शुरू हो रहा है। नहीं, हम 5वीं 5th जो आप जानते हैं कि 4th शताब्दी जो ईसा पूर्व है, हमें महावीर स्वामी के जन्म 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, और उनसे पहले से जैन संप्रदाय चला आ रहा है। तो बहुत पुराना ये धर्म है, जैन धर्म। और ऐसा नहीं है कि ये पहले कवि हैं जैन धर्म के। हिंदी में हमारे जो पहले कवि आते हैं उन्हें हम स्वयंभू को हम कह सकते हैं हिंदी में पहले कवि जैन परंपरा के। ठीक है, इनके 3 ग्रंथ हैं। अच्छा, प्रश्न स्वयंभू से बिल्कुल सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि स्वयं निम्न में से कौन सी कृतियां स्वयंभू की नहीं है। तो अगर आप जानते हैं पौमचर्यु, रिट्ठणेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, इन 3 कृतियों को अगर आप जानते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। चौथा कोई एक और रणय कुमार चर्यु डाल देगा, 4 ऑप्शन में एक डाल देगा रणय कुमार चर्यु, पूछेगा निम्न में से स्वयंभू की कृति कौन सी नहीं है। तो अगर आपको ये सारी तीनों कृतियां पता हैं तो आप बता ले जाएंगे, जवाब दे ले जाएंगे। तो पौमचर्यु, इसके बारे में बात कही जाती है कि ये अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है अपूर्ण ही है। इसमें कहा जाता है कि 83 जो छंद हैं वह 5 कांड हैं, ये बात तो स्पष्ट है। ठीक है, 5 कांड है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि जो आखिरी का हिस्सा है वो स्वयंभू के पुत्र ने लिखा था, त्रिभुवन ने इसकी रचना की थी, यानी पूर्ण किया था इसे। तो स्वयंभू और उनके पुत्र त्रिभुवन के साथ मिलकर के इस कृति का निर्माण माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग क्या कहें कि फैक्चुअल बात यह है जानना कि इसमें क्या है, राम को मुनीन्द्र से उपदेश के बाद निर्वाण प्राप्त करते थे। देखिए बात यह है कि जो जैन और बौद्ध लोग थे, ये लोग जनता पर अपने धर्म का प्रभाव बनाना चाहते थे। तो जनता के बीच में जो कहानियां लोकप्रिय थी, यानी कृष्ण की कहानियां, राम की कहानियां, उसको अपने धर्म के अनुसार, अपने मत के अनुसार ढाल करके जनता के बीच में रख रहे थे। तो जो पौमचर्यु है, पौमचर्यु वास्तव में राम कथा है और उसको जैन मत के अनुसार फिट करके और पूरी किताब तैयार की गई है।
स्वयंभू जिसके रचयिता हैं। 5 कांड हैं इस कृति में और 83 संधियां, या यूं कहें कि कहा जाता है 90 संधियां हैं, जिसमें 83 स्वयंभू की स्वयं हैं और बाकी की जो शेष 7 संधियां हैं वो उसके पुत्र त्रिभुवन ने रची थी। ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट हैं, उसमें कुछ ज्यादा पूछना नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और कि इसमें चूंकि जैन मत के अनुसार लिखी गई कृति है, तो बार बार आपको देखेंगे राम जो हमारे रामायण परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में जो राम जो है ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वरंश, जो राम हमारे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जिसकी बात करते हैं तुलसीदास, वैसा स्वरूप इनके यहाँ नहीं है जैनियों के यहाँ राम का। राम एक नारायण के रूप में तो है, नव नारायण का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ, तो राम नारायण के रूप में तो है, लेकिन राम जगह जगह राम को जैन मुनि आते हैं और शिक्षा देते हैं, राम को ऐसा करना चाहिए, राम को ऐसा करना चाहिए। राम अंततः जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, तो अंततः इनका उद्देश्य है राम सीता इन सबको जो है जैन धर्म में दीक्षित करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लेकिन चूंकि अपभ्रंश का साहित्य है इसलिए हम लोग इसे यहाँ पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि अपभ्रंश साहित्य कैसा रहा है, अपभ्रंश साहित्य का समाज कैसा रहा है। उसके बाद ऋट्ठणेमि चर्यु और स्वयंभू छंद, ये 3 कृतियां भी स्वयंभू की ही हैं और इस बात को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अच्छा, स्वयंभू या पुष्यदंत, इन दोनों का जो क्षेत्र रहा है वह दक्षिण भारत रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि लोग दक्षिण भारत के ही रहे हैं। ये त्रिपक्षीय संघर्ष अगर आपने पढ़ा होगा, पाल वंश कन्नौज पर जो कब्जा करने की पूरा प्रयास किया जा रहा था, आप में से किसने किसने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ा है इतिहास में? त्रिपक्षीय संघर्ष किसी ने यह शब्द सुना है? त्रिपक्षीय संघर्ष, असल में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन 3 राजवंशों ने जो भारत का केंद्रीय स्थान रहा है वहां पर अधिकार करने के उद्देश्य से आपस में संघर्ष के, ऐसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है स्वयंभू, बहुत अच्छे प्रियंका, हाँ, कन्नौज को लेकर, कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर के ये पूरा युद्ध चला, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का, जिसमें राष्ट्रकूटों के साथ चले गए थे ये हमारे स्वयंभू दक्षिण भारत, ये थे उत्तर भारत के दक्षिण भारत चले गए थे, और बड़े कवि हैं स्वयंभू। ध्यान देंगे स्वयंभू के विषय में राहुल सांकृत्यायन एक बात कहते हैं, स्वयंभू के विषय में क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण काल में, यानी कि सरहपा से लेकर के और राहुल सांकृत्यायन के वर्तमान तक, जिसमें आप तुलसी को ले लें, कबीर को ले लें, सूर को ले लें, जायसी को ले लें, सारे कवियों को ले लें, और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि है। अब सोचिए कि स्वयंभू को राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा कवि घोषित करते हैं। तो ये सारी बातें भी स्पष्ट रखिए कि हमारे विद्वान किसके विषय में क्या बातें कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ कुछ उपाधियां हैं और उसे हम देख लेते हैं स्वयंभू के विषय में। स्वयंभू स्वयं को कहते हैं कविराज, बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद त्रिभुवन यानी उनके पुत्र, उनको कहते हैं छंदस चूड़ामणि। फिर डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। फिर यचसी भयाणी बड़े विद्वान हैं, हमारे हिंदी साहित्य की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्वयंभू का जो पौमचर्यु है उसे, उसका संपादन यचसी भयाणी ने किया है, तो उन्होंने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। यानी सोचिए कि ये सारे विद्वान कितनी बड़ी बड़ी उपाधियों से संबोधित कर रहे हैं स्वयंभू को। पौमचर्यु को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने, आपको मैंने बात बताई कि ये जो पौमचर्यु कृति है, पौमचर्यु का असली नाम क्या है? पद्मचरित। पद्म का अर्थ क्या है? राम, यानी रामचरित ही है पौमचर्यु।
ठीक है, लेकिन जैनी संस्करण है, जैन मत के अनुसार राम की कथा कही गई है। फिर स्वयंभू ने चतुर्मुख को, यानी स्वयंभू ने जिक्र किया है चतुर्मुख का कि पतझड़िया छंद का प्रवर्तक है स्वयंभू और श्रेष्ठ कवि है। उसके बाद स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है, देश भाषा कहा है। यानी वो नहीं, स्वयंभू नहीं कह रहे हैं कि मैं अपभ्रंश में रचना कर रहा हूं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है, जिस भाषा को हम लोग अपभ्रंश कह रहे हैं। हमारी जो हिंदी है, हमारी हिंदी का जो संबंध है वह देश भाषा से ही है। समय समय पर, अपने अपने समय पर, अलग अलग समयों पर जो देश भाषा रही, लोकल भाषा, उसी को हम लोग अध्ययन करते। आप देखें कि अपभ्रंश अपने समय की लोकल भाषा रही है, अवधी, ब्रज भाषा, ये सारी भाषाएं अपने अपने समय पर लोक भाषा रही, इसलिए हम उन सब के साहित्य को हिंदी साहित्य में रखते हैं। बस विडंबना यह है कि इस समय के देश भाषा को हम हिंदी साहित्य में नहीं रखते हैं। सोचिए आप कि 7वीं शती से लेकर के और 19वीं शती तक जो लोकल भाषाएं हैं, गांव घरों की भाषाएं हैं, वो हमारे हिंदी साहित्य के केंद्र में रहती हैं। लेकिन 19वीं शती के बाद हम लोगों ने खड़ी बोली को हिंदी साहित्य मान लिया, लोकल भाषाओं को किनारे छोड़ दिया। सोचिए कि 15वीं शती की अवधि हमारे साहित्य का हिस्सा है, 15वीं शती का की ब्रज हमारे साहित्य का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन 2024 का ब्रज, 2024 की अवधि हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि अगर हम हिंदी साहित्य के 1000 सालों में हमने लोकल भाषाओं को ही हिंदी माना है, उसके पैरेलल जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी उनको हमने हिंदी से हिंदी नहीं माना, लोकल भाषाओं को हिंदी माना। और अब जब हिंदी एक विषय के रूप में हमारे सामने मौजूद हो चुकी है, हिंदी की अपनी साहित्य अकादमी है, हिंदी का अपना नाम है, तब हमने लोकल भाषाओं को हम हिंदी में नहीं रख रहे हैं, तब हम हिंदी को खड़ी बोली ही मानते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? कलश, इस तरह के सवाल भी आपके जहन में आने चाहिए कि ये कौन सी विडंबना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यदंत, ये स्वयंभू के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं जैन परंपरा के और जैन राम काव्य परंपरा के। इनके विषय में एक बात याद रखिए, शिव सिंह सेंगर की जो कृति है शिव सिंह सरोज, उसमें हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर पुष्यदंत को ही मानते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है नाम को लेकर के। पुंड कहते हैं, ठीक है, पुण्यदंत, ये कुछ स्पष्ट नहीं है वो, तो वो बस एक जनश्रुति के आधार पर वो इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ध्यान देंगे कालक्रम की दृष्टि से। अब प्रश्न कैसे बनता है, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि स्वयंभू, पुष्यदंत, हेमचंद्र, तीनों जैन कवि हैं, क्रम से लगा दीजिए, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते समय याद रखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पर विशेष ध्यान रखें। जैसे मैंने 783 769 या 783 ईस्वी स्वयंभू के बारे में बताया था, इनके बारे में 972 ईस्वी। तो अब याद रखिए कि स्वयंभू से छोटे हैं पुष्यदंत। ये सारी चीजें परीक्षा में बड़ा लाभ पहुंचाती हैं अगर आप इस तरह से चीजों को स्पष्ट रख रहे हैं। रचनाओं में 3 रचनाएं हमने स्वयंभू की देखी थी, 3 ही रचनाएं इनकी देख लेते हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जैनियों के यहाँ वास्तव में 63 महापुरुषों का गुणगान किया गया है, लगभग रचनाओं में उनके 63 महापुरुष बार बार आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजों को याद रखिए। फिर ऋणय कुमार चर्यु यानी नाग कुमार चरित्र का वर्णन किया गया है। यशधर यानी जसहर चर्यु, ये 3 रचनाएं पुष्यदंत की हैं और 3 रचनाएं स्वयंभू की, जिसमें पौम चर्यु था और रिठणेमी चर्यु था और स्वयंभू छंद था। वो 3 रचनाएं स्वयंभू की थी, ये 3 रचनाएं इनकी हैं। आगे बढ़ेंगे हम। स्वयंभू की भी कुछ उपाधियां हैं, जैसे अपभ्रंश का
व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। बड़ी महत्वपूर्ण ये उपाधि है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू हैं, और ये पुष्यदंत अपभ्रंश के व्यास कहलाते हैं। इसके अलावा अभिमान, मेरु, सुमेरु, इस तरह की उपाधियां जो स्वयं को देते हैं पुष्यदंत। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी याद रखें आप। और एच.सी. भयाणी बड़े विद्वान, इनकी बात हम याद रखेंगे। अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है कि भवभूति किस भाषा के कवि रहे हैं? भवभूति किस भाषा के कवि रहे हैं? बताइए, भवभूति किस भाषा की? ठीक है राजकुमार जी, बहुत धन्यवाद। संस्कृत भाषा के कवि रहे हैं, बहुत अच्छे। एक कृति है भविष्यत कहा धनपाल की। जब अपभ्रंश लिटरेचर की खोज होने लगी थी दोबारा से, तो सबसे पहली जो कृति मिली थी डॉक्टर याकोबी को, वो यही कृति थी, भविष्यत कहा धनपाल की। ठीक है, पहली कृति यही मिली थी। और धनपाल बड़ा महत्वपूर्ण कवि है। बस इतना याद रखें आप, ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। भविष्यत कहा धनपाल, ठीक है। रचनाकार का नाम है धनपाल, कृति का नाम है भविष्यत कहा। अच्छा, इसका संपादन किया है डॉक्टर याकोबी ने। डॉक्टर याकोबी कौन थे? जर्मनी के एक विद्वान थे, ओरिएंटलिस्ट थे, और भारतीय भाषाओं और साहित्य के जो है इतिहास में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। जिनदत्त सूरी, इनकी कृति है उपदेश रसायन रास। मुनिराम सिंह, अपभ्रंश का, ये सब कुछ एक वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस परीक्षा की दृष्टि से रट लेना है। मैं आपको ये पीडीएफ साझा करूंगा, तो उसमें उसको देख करके भी आप रट सकते हैं। जो चीज समझाने वाली हूं मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मुनिराम सिंह की कृति है पाहुड़ दोहा। सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे पाहुड़ दोहा किसकी कृति है, तो मुनिराम सिंह की कृति है। और ये अपभ्रंश के रहस्यवादी कवि कहलाते हैं, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। अब्दुल रहमान, इस कृति का अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक, इसका मैंने जिक्र कर दिया है। एक तरफ आपने देखा कि अपभ्रंश साहित्य में जहां एक तरफ जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, सब अपने अपने मत और धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हैं, अपने विरोधी धर्मों पर अटैक भी कर रहे हैं तमाम तरह से। वहीं कुछ साहित्य जो है अपभ्रंश साहित्य में आदिकाल में कुछ ऐसी कृतियां भी हमें मिलती हैं जो धर्मेतर हैं, बिल्कुल लौकिक जीवन को लेकर के चल रही हैं। जैसे एक धार्मिक सांप्रदायिक कृतियां हैं, एक बिल्कुल लोक जीवन को लेकर के चल रही हैं। तो ये जो अद्दमाण हैं अब्दुल रहमान, इनका इलाका अगर आज के भारत में हम बात करें तो सिंध का क्षेत्र हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। तो वहां के ये रहे हैं, और इनकी कृति है संदेश रासक। संदेश रासक पहली धर्मेतर यानी धार्मिक कृति नहीं है, धर्म से इतर जो कृति है आदिकाल की, वो पहली यही कृति है, तो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कृति में क्या है? विक्रमपुरी की एक वियोगिनी की व्यथा का वर्णन हुआ है, यानी कथा कुल मिला के इतनी ही है। समय तो इसका 12वीं शती या उत्तरार्ध, याद रखिएगा। क्यों ये बात कही जा रही है कि 12वीं शती का उत्तरार्ध? क्योंकि आपको कृति दे देगा लगाने से, क्रम से लगाने को दे देगा। जैसे पौमचर्यु दे देगा, आदि पुराण दे देगा, और संदेश रासक दे देगा, कहिए क्रम से लगाए। कहेगा आपसे कि आप क्रम से लगाइए। तो आप जानते हैं कि पौमचर्यु पहले की रचना है, फिर जो आदि पुराण पुष्यदंत की वो बाद की रचना है, और ये संदेश रासक 12वीं शती की सबसे बाद की रचना यही हो जाएगी, संदेश रासक ही। संदेश रासक के बारे में क्या है कि प्रथम जन काव्य है। ध्यान देंगे, इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने मिल करके किया था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी के संपादन में ये किताब मौजूद है, तो आप पढ़ भी सकते हैं इस किताब को। इसमें क्या है कि जो कथा है वो ले दे करके एक विरह वर्णन की कथा है। एक नायिका होती है, एक स्त्री होती है, उसका जो प्रेमी है या पति है वो दूर होता है, जा चुका होता है, और रास्ते से गुजर रहा होता है एक आदमी,
एक पथिक गुजर रहा होता है, उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो, बताता है वहीं जा रहे हैं जहां पर उसका पति गया होता है। उससे अपने बस इतनी सी कथा है, वो वियोग अपना जो अपनी विरह दशा है उसका वर्णन कर, उसमें तमाम पंक्तियां आती हैं। मतलब ऐसी सी पंक्तियां हैं कि जो उंगली है नायिका की, मतलब आप जब हम कहते हैं ना कि रीतिकाल में बहुत अतिशयोक्ति जो है वो रीतिकाल में है विरह की, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको इनके यहाँ मिल जाएगी। नायिका जो है संदेश रासक की, वह पथिक से कहती है कि जो पहले मेरी इस उंगली में, बिल्कुल कनिष्ठ उंगली की बात हो रही है, कनिष्ठ उंगली में जो अंगूठी थी, जो पहले मैं अंगूठी कनिष्ठ उंगली में पहना करती थी, वो पूरा मेरा शरीर उससे पास हो जा रहा है। मतलब इतनी मैं वियोग में, प्रिय के वियोग में इतनी क्षीण हो चुकी हूँ, कमजोर हो चुकी हूँ कि जो अंगुलियों में जो मैं अंगूठी पहनती थी उस वो मेरे पूरे कमर से पास हो जा रही है, मतलब इतनी क्षीण हो चुकी हूँ। इस तरह की पंक्तियां भी संदेश रासक में हैं। कहने का मतलब ये है कि वियोग, वियोगिनी की व्यथा का वर्णन है, बस इतनी बातें आप जान लें। हाँ, अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा है, ठीक है। रीति काल क्या, ये पहले से ही परंपरा से है भारत में, मतलब वियोग और संयोग की पराकाष्ठा रची है कवियों ने, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए इसके विषय में कि ये धर्मेत्तर ग्रंथ पहला आदिकाल का यही है। बहुत छोटी सी कहानी है, मतलब कहानी में कुछ नहीं है। एक स्त्री है, घर से बाहर निकलती है, एक आदमी कहीं से जा रहा होता है, उसको रोकती है, पूछती है कहाँ जा रहे हो, बताता है फला जगह जा रहा हूँ। मिल गया उसको बहुत सटीक आदमी जिससे अपनी अपनी व्यथा कह सके, फिर अपना दुख का वर्णन करना शुरू करती है, वियोग वर्णन। यानी ऑब्जेक्टिव जो है पूरे ग्रंथ का यही है, वियोग वर्णन, ठीक है। और मजे की बात है कि वो आदमी, वो पथिक जैसे ही इसकी सारी दलीलें, इसकी सारे दुख को सुन करके चल रहा होता है, त्यों ही उसका पति लौट आता है, ठीक है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है फैक्ट के रूप में कि जैसे ही वो जाने लगता है, जिसको सुना रही होती है अपना दुख वियोग की दशाएं, जैसे ही निकल चुका होता है वैसे ही उसका पति वापस आता है। तो एक तरह की हैप्पी एंडिंग है इस कृति में। अच्छा, बीएचयू में ये मास्टर्स में अगर आप बीएचयू आते हैं तो बीएचयू के सिलेबस में लगा हुआ है, मास्टर्स में ये इसके पद लगे हुए हैं। अपभ्रंश साहित्य अगर आप लेते हैं तो सरहपा को पढ़ेंगे, तमाम जो अपभ्रंश साहित्य स्वयंभू को पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसमें ये अब्दुल रहमान भी हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी चूंकि अपभ्रंश साहित्य आप जानते हैं कहीं पढ़ाया भी नहीं जा रहा है इन दिनों, इसलिए इस लिहाज से, और हमारे साहित्य का अभिनंग भी है, इस लिहाज से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अपभ्रंश पढ़ा रही हैं, वो उनका जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के विकास या हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में। आगे बढ़ेंगे हम। हेमचंद्र, हेमचंद्र को हम कवि, सिर्फ कवि के तौर पे न जाने, ये आचार्य हेमचंद्र इनके लिए कहना ज्यादा उचित है। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ, कोटि के विद्वान, कोटि के व्याकरणाचार्य, और इनका वास्तविक नाम था चंगदेव। प्राकृत का पाणिनि, अपभ्रंश का भी पाणिनि आप कह सकते हैं इन्हें, अपभ्रंश का पाणिनि। अब अगर इन्हें पाणिनि की संज्ञा दी जा रही है तो यानी सोचिए आप कितने बड़े विद्वान रहे होंगे व्याकरण के ये, ठीक है। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह के आग्रह पर इन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से, ठीक है, ये हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से व्याकरण ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का व्याकरण और तीनों भाषाओं का ज्ञान है। कृति का क्या नाम है? हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसके अलावा कुमार पाल चरित्र, पुरुष चरित्र, देशी नाम माला, डिक्शनरी भी इन्होंने लिखी। तो ये सारी कृतियां यानी हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमार पाल चरित्र, पुरुष चरित्र और देशी नाम माला, ये सब कुछ आपको याद रखना है कि ये सब कुछ, ये सारी कृतियां किसकी है? हेमचंद्र की हैं। आगे बढ़ेंगे हम। सोम प्रभु सूरी, ध्यान देंगे कुमार पाल चरित्र किसकी कृति है? हेमचंद्र की है। लेकिन कुमार पाल प्रतिबोध ये
सोम प्रभ सूर्य की कृति है। मैंने इस पर मैं विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परीक्षा में कुमारपाल चरित्र और कुमारपाल प्रतिबोध इसमें कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कंफ्यूजन ना रहे पहले से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल रचनाकार और कवि यही प्रश्न पूछता है कि किसकी रचना है या इसके कवि कौन से हैं, बस ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। फिर मेरुतुंग की कृति है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है? मेरुतुंग की कृति है। अच्छा, इस एक चीज और देखिए, इसमें जो है मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में इसमें कहा जाता है कि मुंज के दोहे भी संकलित हैं। ठीक है, भोज के चाचा कह जाते हैं मुंज। मुंज की अपनी पूरी प्रेम कथा है कि उस पर कभी विस्तृत से चर्चा। मुंज के बारे में जान लीजिए कि मुंज जो है दक्षिण भारत चले जाते हैं और एक दोहा इस कृति में आता है कि जिमि मंकड़ तिमि मुंज, मुंज को कैद कर लिया जाता है। मुंज दरअसल अपने शत्रु की बहन से मुंज को प्रेम हो जाता है और फिर वो अपने भाई को बता देती है और मुंज कैद कर लिए जाते हैं और राजा के खानदान से, राजा के घर से रहे हैं। तो ये मुंज की अपनी कथा है, उस पर हम लोग कभी विस्तार में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत पैंगलम, ये कोई एक व्यक्ति की कृति नहीं है, ये कई सारे कवियों की रचनाएं इसमें शामिल हैं। विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर, इन सब की रचनाएं इस महत्वपूर्ण कृति प्राकृत पैंगलम नाम से स्पष्ट है कि प्राकृत की कृति है। ठीक है, तो पिंगलम से पैंगलम बना है और प्राकृत पैंगलम, इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर। प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि प्राकृत पैंगलम में निम्न में से किस कवि की कृति नहीं है? एक कवि को रिप्लेस कर देगा, विद्याधर को कर देगा विद्यापति। ठीक है, विद्याधर हटा करके विद्यापति कर देगा और दिख देगा और आप हो सकता है कंफ्यूजन है। तो इस तरह से अगर चीजों को स्पष्ट रखेंगे तो कोई गलती आप नहीं करेंगे। इसका संग्रह 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। ध्यान दीजिए कि ये प्राकृत पैंगलम आपको बताया किसी की कृति नहीं है, बहुत सारे कवियों की इसमें रचनाएं शामिल हैं। तो संग्रह करने वाले संग्रहकार कौन है? लक्ष्मीधर हैं। ठीक है, लक्ष्मीधर। इसकी टीका वंशीधर ने लिखी थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको, अब ये सारी बातें मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, उन्हें सारी फैक्ट वाली किताबों में सारी चीजें दर्ज हैं, मगर प्रश्न पत्र में चूंकि यही पूछा जाता है इसलिए हमें इनसे होकर के गुजरना पड़ेगा। अब हम रासो ग्रंथ पर आएंगे अगली कक्षा में। तो हमने अब तक आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य देख लिया है। अब हम रासो साहित्य पर आएंगे। ये सब कुछ कई सारी धाराएं हैं जो हमें सिद्ध आदिकाल में देखने को मिलती हैं। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप बताएं, फिर हम लोग उन प्रश्नों का जवाब देते हैं।